देश की राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से हमारे एक भाई को रातों रात गायब कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीबीआई पूरी की पूरी तरह इस पे खामोश रहती है, क्योंकि वही जुर्म में शामिल होती है हमारे भाई को गायब करने के लिए। कोई दो मत नहीं है। नजीब के नाम में छिपा हुआ है कि वो एक मुसलमान है, और आज के वक्त में देख लीजिए कि मुसलमानों को विश्वविद्यालय में पढ़ना और उनको विश्वविद्यालय जाना किस तरह के मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और उसी में आप देखिए कि जहां भी आज पहले तो स्कूलों की खस्ताहाल कर देना, मदरसों के सारे फंड्स खत्म कर देना, उसके साथ जब वो बढ़ चढ़ के लड़ के भिड़ के वो जाते हैं कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में, दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में, अलग अलग देश के जो अलग अलग विश्वविद्यालय वहां पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर धर्म के नाम पर उन पर जिस तरह से हमला किया जाता है और उनको कोशिश किया जाता है कि इनको किसी तरह से विश्वविद्यालय से निकाल दो, किसी तरह से ना पढ़ सकें, ये किसी तरह से इनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दो। इस तरह सबका बहुत शुक्रिया कि आप अम्मी के इस कॉल पर और जेएनयू जिसने कन्वे किया आप तक कि आज आपको आना है। और आना इसलिए है कि अपने एक साथी, हमारे भाई जो इस कैंपस में हमारे साथ, आप में से बहुत लोग होंगे जो उनके साथ पढ़ रहे होंगे और बहुत साथी पढ़ रहे थे, तो इतने साल तो वो साथी को तकरीबन 8 साल पहले ठीक आज ही के दिन इस कैंपस में, जानिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से हमारे एक भाई को रातों रात गायब कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीबीआई पूरी की पूरी तरह इस पे खामोश रहती है, क्योंकि वही जुर्म में शामिल होती है हमारे भाई को गायब करने के लिए। और आज भी उस लड़ाई को अम्मी ने जिंदा रखा है, जेएनयू ने जिंदा रखा है। आप यहाँ पे आए हैं, आप सबको बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आप में से बहुत कई साथी जो होंगे पहली बार जेएनयू में आए होंगे और एक बैनर देख रहे होंगे कि नजीब के बारे में, कि जस्टिस फॉर नजीब और वेयर इज नजीब। हालांकि आप तक खबरों के माध्यम से, यूट्यूब टीवी के माध्यम से पहुंचा होगा कि हम जिसको बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय कहते हैं, कि जहां पे एक मौसम में बोगनवेलिया खिलता है और एक मौसम में खूब बेहतर हवाएं चलती हैं, हम पीएसआर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों को लाते हैं कि ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा कैंपस है जहां हम पढ़ाई करते हैं, बहुत कम पैसे में बहुत बेहतर पढ़ाई करते हैं, तमाम कसीदे हम पढ़ते हैं। लेकिन इसी विश्वविद्यालय में जो सबसे बड़ा आरोप है, जो सबसे बड़ा हम पर एक जुल्म ढाया गया है, वो हमारे साथी नजीब को तकरीबन 8 साल पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे उनके साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद उसके अगले रोज हमारे साथी को गायब कर दिया जाता है। और उस लड़ाई को, अपने बेटे को खोजने के लिए एक लड़ाई जो लड़ रही होती है अपनी माँ, पिछले 8 सालों से अम्मी लड़ रही हैं और यहाँ पे आई हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ, उनको हमारी तरफ से हम ताकत भेजना चाहते हैं। और इसी के साथ आप देखिए कि आज इसमें कोई दो मत नहीं है। नजीब के नाम में छिपा हुआ है कि वो एक मुसलमान है, और आज के वक्त में देख लीजिए कि मुसलमानों को विश्वविद्यालय में पढ़ना और उनको विश्वविद्यालय जाना किस तरह के मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और उसी में आप देखिए कि जहां भी आज पहले तो स्कूलों की खस्ताहाल कर देना, मदरसों के सारे फंड्स खत्म कर देना, उसके साथ जब वो बढ़ चढ़ के लड़ के भिड़ के वो जाते हैं कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में, दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में, अलग अलग देश के जो अलग अलग विश्वविद्यालय वहां पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर धर्म के नाम पर उन पर जिस तरह से हमला किया जाता है और उनको कोशिश किया जाता है कि इनको किसी तरह से विश्वविद्यालय से निकाल दो, किसी तरह से ना पढ़ सकें, ये किसी तरह से इनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दो। इस तरह की पूरी कवायद, पूरी तैयारी, पूरी ताकत के साथ ये जो सरकार पिछले 10 साल के बाद फिर से कंटिन्यू कर रही है, अपने
तीसरे चुनाव के बाद इस बार फिर सत्ता में आई है, वो लगातार इसी कवायद में है और शायद वो बहुत ही अपने मंसूबों में कामयाब भी हुई है कि जहां जहां वो लोगों के हाथों में डंडे पकड़ा देना और धर्म के नाम पर लोगों को मरवाने में ये सबसे आगे और पहली पंक्ति में आकर खड़ी है कि मारो, मुसलमानों को पढ़ने मत दो, उनके घर से रोटी छीन लो, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दो और बीच बीच में ये भी कहती है कि इनको चुनाव में वोट देने का हक भी छीन लो। इस तरह की शर्मसार और शर्मनाक सरकार है हमारे बीच में और इसी का नतीजा है। मैं और कुछ नाम लूंगा जो मुझे लगता है कि लेना चाहिए। हमारे साथी जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, सरजील इमाम जो पढ़ रहे हैं, हमारे साथी उमर जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमारे साथी गुलफिजा जो विश्वविद्यालय की छात्रा है। इस तरह के कई नाम हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो तार्किक बातें कर रहे हैं, जो हक हुकूक की बात कर रहे हैं, वो जनताना बातें कर रहे हैं, जनता परस्त बातें कर रहे हैं, संविधान के हक में बात कर रहे हैं, मोहब्बत फैलाने की बात कर रहे हैं। उनको सालों से जेलों में बंद करके ये सरकार रखी है। इस शर्मनाक दौर में हम गुजर रहे हैं कि हम अपने साथियों को देख रहे हैं कि जेलों में बंद है, कि जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं। जुर्म क्या है उनका? जुर्म एक है जो सरकार बोलती है, जुर्म ये है कि वो मुसलमान है, उनका नाम मुसलमान है। इस वक्त में हम आ गए हैं कि धर्म के नाम पर जिस बाबा साहब ने एक धर्म बहुत खूबसूरत सा संविधान बनाया जिसमें एक शब्द दिया गया है सेकुलरिज्म का, कि हर धर्म के लोग, हर पंथ के लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे रहें, इबादत करें और जिस तरह से उनको रहना है रह रहे हैं। लेकिन एक नई सरकार, ये जो सरकार है पिछले 10 सालों से, इनका मंसूबा ही साफ है कि इस संविधान को खत्म करना, इस सेकुलरिज्म जैसे शब्द को डिलीट करना संविधान से। विश्वविद्यालय में इस तरह के जो भावनाएं, जो तार्किक भावनाएं उमड़ रही है, जो जनता परस्त बातें कह रही है, जो क्रिटिकल बातें कह रही है, कह लीजिए कि जो कह रही है कि रोटी क्यों नहीं है, जो कह रही है कि एनईपी क्यों खराब है, एनईपी को खत्म करो, जो कह रही है कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, जो कह रही है कि सीए इस देश में नहीं लागू होगा, एनआरसी इस देश में नहीं लागू होगा। जहां जहां ये जनता के खिलाफ पॉलिसी लाया है, वहां वहां अगर छात्र नौजवान बोलने आते हैं तो उनको हथकड़ियां पहना दी जाती हैं, उनको सालों साल जेलों में ठूस दिया जाता है। और उसके आगे निकलकर, एक कदम आगे निकलकर, कि जो साथी और बहुत तेजी से हमारे साथ रहें, हमारी बातों को लेकर साथ में रहें, इस कैंपस में पढ़ रहे थे साथी नजीब, हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने साथी। अम्मी का कई वीडियो हम लोग देखते हैं जिसमें गुहार लगा रही होती हैं कि मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ, और सिर्फ गुहार नहीं, वो बहुत एसर्शन के साथ इस बात को कहती है कि मैं लड़ूंगी अपने बच्चे के लिए। तो हम ये भी आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं अम्मी को कि हम तमाम लोग आपके बच्चे हैं और इस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इस बात का आपसे हम वादा करते हैं, इस बात का हम अहद करते हैं। इसके साथ आप सब आए, आप सबका शुक्रिया। एक